आ जाते हैं बच्चों अपनी नई क्लास के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जनक नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए त्यागराज, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी पुरंदर दास। तो इसका जो आंसर है ये है हमारा, ओह ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, सी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो, इन्होंने सिर्फ सितार के ही जनक नहीं थे, तबले के भी जनक यही थे। तबले के भी जनक यही थे, सितार के भी जनक यही थे। आशिकी के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी, आशिकी ही नाम था उसका, ठीक है, उसके भी जनक यही थे। वो किताब भी इन्होंने लिखी थी, सितार के भी जनक यही थे, अमीर खुसरो। तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन के साथ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी, विश्व में जो सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 डल लेक, बी विक्टोरिया लेक, सी सुपीरियर लेक और तीसरा कैप्सियन सी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी सुपीरियर लेक। ठीक है, और अगर हम इसी को विश्व की जगह इंडिया कर दें कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो उसे हम जानते ही हैं, वुलर झील। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर खारे पानी की बात करें इंडिया के अंदर, तो चिल्का लेक। चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया के अंदर, भारत में। आए थे बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के साथ, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कवक से होने वाले रोग नहीं है, जो कवक से रोग नहीं होते हमारे वो। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन गंजापन, दूसरा खाज, तीसरा अस्थमा, चौथा जो है मलेरिया। ठीक है, तो गंजापन कवक से होता है, खाज कवक से होती है, अस्थमा कवक से होता है, मलेरिया कवक से नहीं होती है, मच्छर से होती है मलेरिया। सबसे ज्यादा दिल्ली में इसकी बीमारी फैलती है मलेरिया की, मच्छर की वजह से सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर। बहुत लोगों को देखा होगा, फिर से बकरी का दूध पिलाते हैं, फिर पपीते का रस पिलाते हैं, है ना, वो मलेरिया से ही होती है, मच्छर से मलेरिया हो जाता है। तो ये मलेरिया जो है कवक से ना होने वाला रोग है, ठीक है, ये मच्छर से होता है। तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बच्चों आ जाते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन के साथ अपने। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियां नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा लोथल, दूसरा बनामाली, तीसरा बोट, चौथा रोपड़। तो ये भी हमारा संबंधित है, ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है, पर ये बोट, ऐसी कोई जगह नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ठीक है, नदियों से संबंधित। ये हमारी हड़प्पा सभ्यता, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जैसा कि हमें पता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये हमारी, इसकी मोस्टली साइड हमारी पाकिस्तान में है, थोड़ी सी पंजाब में भी है। ठीक है, जैसा हमें पता ही है। तो अपने पांचों क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो आ जाते हैं बच्चों अपने पांचों क्वेश्चन के साथ, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अक्रिय गैस इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है जीनॉन, बी रेडॉन, सी हीलियम और डी CO2। तो इसमें जो अक्रिय गैस नहीं है वो हमारी है तो इनमें गैस साझा, और अगर मैं उसकी बात करूं कौन सी नहीं है, तो आपका जवाब आ जाएगा सर कौन है, CO2।
तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन के साथ, और हमारा पांचवा क्वेश्चन है अक्रिय गैस इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हमारी जीनॉन अक्रिय गैस है, रेडॉन अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है। तो हमारी CO2 हमारी अक्रिय गैस नहीं है। ये इसका आंसर है, ठीक। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और इसमें एक गैस और लिखिए, नियॉन। नियॉन जो नहीं लिखी है, नियॉन भी हमारी अक्रिय ही गैस है। नियॉन, नियॉन, जियोन, रेडॉन, हीलियम और CO2 हमारी अक्रिय गैस नहीं है। तो अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब। तो बच्चों आ जाते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन के साथ, और हमारा छठा क्वेश्चन है लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो हमारे ऑप्शन ए मथुरा, बी लखनऊ, सी बनारस और डी हमारा अमृतसर। तो हमारे अमृतसर में नहीं, बनारस में नहीं, दो ऑप्शन रह गए, लखनऊ नहीं, मथुरा। मथुरा में हमारी लठमार होली खेली जाती है। हर क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी काफी कराने होते हैं और ज्यादा लंबी फिर वीडियो हो जाती है तो बच्चों को भी दिक्कत होने लगती है। तो जिन जिन क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है, जिनका पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, वो उन क्वेश्चनों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। बाकी सबको हमको जो है ऑप्शन जितना जरूरी है SSC के हिसाब से उतना हम पढ़ा रहे हैं। और GK GS आपकी सिर्फ CGL में नहीं, CHSL में भी और SSC के कई एग्जामों में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और कई एग्जामों में आपको ये काम आएगी, ठीक है। GK GS हर एग्जाम में पूछी जाती है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये GK GS आपकी काम आएगी इसमें, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने सातवें क्वेश्चन के साथ, और हमारा सातवां क्वेश्चन है रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो द्वारका में नहीं, हरिद्वार में नहीं, इन दोनों में से लगाओ लगाओ लगाओ। कोणार्क में नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। उड़ीसा राज्य के पुरी में रथ यात्रा उत्सव, बहुत बड़े पैमाने पर रथ यात्रा निकाली जाती है, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। न्यूज चैनल वगैरह में देखते भी होंगे जब रथ यात्रा निकलती है। आजकल तो उसकी रीलें बहुत ज्यादा चलती हैं, जैसे ही रथ यात्रा निकलती है उसकी रील्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। काफी बड़ा रथ होता है लकड़ी का, देखा होगा रील्स में आप लोगों ने। तो आठवां क्वेश्चन देखते हैं अपना, उड़ीसा में पुरी में रथ यात्रा। तो बच्चों आ गए हम अपने आठवें क्वेश्चन के साथ, और हमारा आठवां क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम से नहीं है। मतलब कहने का मतलब 5 स्थायी देश हैं, उनमें से एक नाम ऐसा है जो स्थायी देशों में नहीं है, ठीक है। हमारा चाइना इसी में आता है, स्थायी देशों में रशिया आता है, अमेरिका आता है, हमारा इंडिया ये स्थायी देशों में नहीं आता। तो यही इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। हमारे जो स्थायी देश है 5 और अस्थायी देश है 10, ठीक है, 5 और 10। इन 5 में से 3 नाम तो ये रहे, 3 नाम ये रहे, 2 और है, ब्रिटेन और तुम्हारा अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन। 4 हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए। एक नाम और है, फ्रांस। फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 है स्थायी देश और 10 अस्थायी देश, जिसमें से एक नाम हमारे इंडिया का भी आता है, ये भी अस्थायी देशों में ही आता है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बच्चों आ जाता है अपने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। 9वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो हमारा आगरा नहीं, फतेहपुर सीकरी नहीं, इन दोनों में से चूज करो जल्दी। दिल्ली नहीं, तो हमारा अजमेर, और अजमेर हमारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। हमारा अजमेर पड़ता है हमारा राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इसे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। ये वही अजमेर शरीफ दरगाह है, उसी के बस थोड़ा सा ही बगल में ही बना हुआ है ये। 2.5 दिन का झोपड़ा मैं खुद देख के भी आया हुआ हूँ, राजस्थान के अजमेर में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस 2.5 दिन के झोपड़े को बनवाया था। तो देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं।
तो बच्चों आ गए हम अपने 10वें क्वेश्चन के साथ, और हमारा 10वां क्वेश्चन है सन टेम्पल इज लोकेटेड, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ में नहीं, सोमनाथ में नहीं, ऑप्शन जल्दी 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 देखे किसका सही होता है, पुरी में नहीं, इसका मतलब कोणार्क में हमारा सन टेम्पल है। और सोमनाथ टेम्पल वही है जिसपे मोहम्मद गजनबी ने 1025 में हमला करा था। मोहम्मद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ टेम्पल पे हमला करा था। ये वही सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क में, ठीक है, याद रहेगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं आपने। तो आ जाता है बच्चा अपने 11वें क्वेश्चन के साथ, और 11वां क्वेश्चन है हमारा विटामिन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है, ठीक है। ये विटामिन की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन की कमी से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, इसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। हमारा रिकेट्स किसकी वजह से होता है? रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है हमारा। बेरी बेरी हमारा विटामिन बी की कमी से होता है, और हमारा नाइट ब्लाइंडनेस हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। आंखों से रिलेटेड विटामिन होता है, कहते हैं ना गाजर खाओ आंखें तेज होंगी, विटामिन ए होता है सबसे ज्यादा गाजर के अंदर। और एक रोग और होता है गले में, होता है विटामिन सी की वजह से, थायराइड बोलते हैं इसको, थायराइड ग्रंथि में। 12वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो बच्चों आ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन के साथ। हमारा 12वां क्वेश्चन, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आगरा नहीं, लखनऊ नहीं, दिल्ली नहीं, प्रयागराज। पुराना नाम पता है ना, इलाहाबाद। इलाहाबाद से ही पहले इसका नाम प्रयागराज था, फिर बदल के इलाहाबाद करा, फिर दोबारा प्रयागराज करा। योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के सीएम है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, कौन सा है? तो आ जाता है बच्चा अपने 13वें क्वेश्चन के साथ। हमारा 13वां क्वेश्चन है शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे ना लद्दाख में, ना गुलमर्ग में, ना जम्मू में, हमारे श्रीनगर में है दोनों स्थित, ठीक है। और हमारे श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के, झेलम नदी के किनारे हमारा श्रीनगर स्थित है, भारत के उत्तर में, ठीक है। अपना 14वां क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आ जाते हैं अपने 14वें क्वेश्चन के साथ। गुजरात में नहीं है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो हमारा नल सरोवर है, गिर है, रन ऑफ कच्छ है, नाहरगढ़ हमारा गुजरात में नहीं है, ठीक है। और इसकी एक बहुत बेसिक सी ट्रिक भी होती है, ठीक है। कंगन, कच्छ, गिर और नल, तीनों। कंगन, हाथ में पहनने वाला जो लेडीज का कंगन होता है, इसमें कच्छ, गिर और नील, तीनों के तीनों इसी में है, ठीक है। ये कंगन से याद रख सकते हो इन तीनों को, ठीक है। और नाहरगढ़ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इस क्लास को ओवर करते हैं फिर। कुछ दिन में मैं इसमें जो है मैथ की भी क्लास लाने वाला हूँ, कुछ दिन में ही मैथ की भी क्लास आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको मेरी मैथ की भी क्लास मिलेगी। तो बच्चों आ जाता है अपने 15वां क्वेश्चन, और हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछे गए हुए हैं पहले ही, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। कोई ये सोच रहा हो इजी है, कोई ये सोच रहा हो हार्ड है। देखो जिसको नहीं आता उसके लिए हार्ड है, ठीक है। और जिसको आता है उसके लिए ईजी है, और जिसको नहीं आता वो सीखेगा, और जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन में छाट के ला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो यहाँ पर एग्जाम कौन सा था और एग्जाम का ईयर कौन सा था, जैसा कि आजकल लोग सब लगाते हैं, यहाँ पर लिख देता मैं उसको, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, इसका आंसर हमारा आएगा
नेपाल। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, सिंपल लग रहा होगा, लोग माउंट एवरेस्ट को इंडिया में समझते हैं अधिकतर। ठीक है, इंडिया में नहीं, चीन में नहीं, और जो बी के साथ गए तो बिल्कुल ठीक है। और नेपाल में भी इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। सागर माता के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 मीटर, ये इसकी हाइट है। ठीक है, कई बार पेपर में इसकी हाइट पूछी गई है, 8,848 मीटर इसकी हाइट। ठीक है, तो ओवर करते हैं अब क्लास को, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो पहले से है इस क्लास को लाइक करेंगे। चलो।